हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों हम संस्कृत अलंकार कर रहे हैं और प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। यदि आपने पीछे वाले सभी जितने भी अभी तक अलंकार है या संधि है या छंद है, अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। आप वहाँ जाकर के सभी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि जब आप पीछे वाला देखोगे तो आपको आगे वाला समझ में आता रहेगा। ठीक है। और अभी तक हमने अलंकारों के इतिहास के बारे में, अलंकार के आचार्यों के बारे में, उनके ग्रंथों के बारे में ये सब जान लिया है। और हमने अनुप्रास अलंकार के 5 भेद इनको कवर कर लिया है, यमक अलंकार कर लिया है। आज का जो हमारा अलंकार है उस अलंकार का नाम है श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में क्या कहता है, इसमें कहता है कि शब्द एक होता है और अर्थ चिपके हुए अनेक होते हैं। शब्द एक होता है और उसी एक शब्द के अर्थ अनेक होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये एक प्रकार की कंडीशन है। इसमें कहता है कि कोई एक ऐसा शब्द आएगा जिसमें अर्थ अनेक छिपे हुए होंगे, और श्लेष का अर्थ ही मतलब अर्थ ही होता है चिपका हुआ। ठीक है, तो आज हमें जो हमारा तीसरा अलंकार है उसका श्लेष है वो करेंगे। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार है। ठीक है, ये श्लेष अलंकार है हमारा। इसमें ये कहता है कि एक शब्द है। ठीक है, इसमें कहता है कि कोई शब्द होता है, कोई भी शब्द है, एक होगा, शब्द एक होगा और उसके अर्थ जो हैं वो एक से अधिक होंगे। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर ये 2 वाले ही मिलेंगे। ठीक है, एक शब्द है उसके अर्थ अनेक होते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। तो अब हम उसका लक्षण करेंगे। जो हमारा श्लेष अलंकार है उसका लक्षण करेंगे। सभी अलंकारों के लक्षण याद बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में लक्षण भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका लक्षण है श्लेष्टै श्लेष्टै पदेर्नेकार्थे श्लेष्टै पदेर्नेकार्थे विधाने श्लेष्टै पदेर्नेकार्थे विधाने श्लेष इष्यते। ठीक है, श्लेष्टै पदेर्नेकार्थे विधाने श्लेष इष्यते। इस प्रकार से ये इसका लक्षण है। श्लेष्टै पदेर्नेकार्था विधाने, श्लेष्टै पदेर्नेकार्था, निकार्था, ये निकार्था है। श्लेष्टै पदेर्नेकार्था विधाने श्लेष इष्यते। श्लेष्टै पदेर्नेकार्था विधाने, श्लेष्टै पदेर्नेकार्था विधाने श्लेष है इष्यते। ठीक है, श्लेष्टै पदैर्नेकार्था विधाने श्लेष इष्यते। तो श्लेष्टै मैंने चिपका हुआ, श्लेष्टै मैंने चिपका हुआ होता है। पदै, पदै पदों से, अनेक अर्था, अनेक अर्थ हो, अभिधाने होने पर श्लेष है इष्यते कहा जाता है। यहां पर आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि एक पद के अनेकार्थी होने पर या एक पद के साथ अनेक अर्थ चिपके होने वाले अलंकार को अनुप्रास श्लेष अलंकार कहा जाता है। जहां पर एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए मिल जाए वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो श्लेष्टै पदेर्नेकार्था विधाने श्लेष इष्यते। ठीक है, तो अब हम इसका उदाहरण करेंगे। उससे पहले श्लेष अलंकार है, इसके बारे में कुछ एग्जाम में पूछ लेता है वो बता देते हैं। तो श्लेष के भेद होते हैं।
श्लेष के भेद, 3 भेद होते हैं इसके। सभंग श्लेष, दूसरा अभंग श्लेष, श्लेष बाद में लिख लेना, अभंग श्लेष, और तीसरा है उभय श्लेष, उभय श्लेष। सभंग श्लेष, अभंग श्लेष, उभय श्लेष। जब कोई शब्द आता है, कोई भी शब्द है वो आता है और उसके टुकड़ों में बांटकर यदि उसके अर्थ निकाले जाते हैं, वो कैसे निकालेंगे उदाहरण में समझाएंगे। जब टुकड़ों के हिसाब से उसको बांटकर उसके एक शब्द के अर्थ निकाले जाते हैं तो वहाँ होता है सभंग श्लेष। सभंग का मतलब होता है भंग मैंने तोड़ना, सय के साथ यानी कि साथ में, मतलब के तोड़ करके। अभंग जहाँ तोड़ा ना जा सके वहाँ एक ही शब्द के बिना तोड़े हुए 2 अर्थ निकाल दिए जाते हैं। और उभय श्लेष वहाँ होता है जहाँ पर दोनों ही मिले हुए होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि श्लेष अलंकार के भेद कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सबंग, अभंग और उभय श्लेष ये सब किसके भेद हैं, श्लेष के भेद हैं। उसके बाद सबंग श्लेष के भी भेद हैं, इसके 8 भेद हैं। ठीक है, 8 भेद हैं इसके, जिनमें यहाँ उनके नाम लिखवा देंगे, आपको पता होना चाहिए। पहले का नाम है वर्ण, फिर है वचन, वर्ण वचन, फिर है विभक्ति, वर्ण वचन विभक्ति, फिर है पद, फिर है प्रत्यय, वर्ण वचन विभक्ति पद प्रत्यय, फिर है प्रकृति, प्रकृति हो गया। ठीक है, फिर है भाषा, और वहां तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा है, पांचवा है, छठा। ठीक है, ये 6 हो गए, 7वां यहाँ लिखवा देते हैं, छठा 7वां। तो वर्ण वचन विभक्ति पद प्रत्यय प्रकृति भाषा, ये हमारा 7वां, और 8वां है लिंग, ये 8वां भेद है। ठीक है, इस प्रकार से ये सबसे पहले तो श्लेष अलंकार का अर्थ, श्लेष अलंकार का अर्थ होता है जहाँ पर एक शब्द के साथ अर्थ चिपके हुए मिल जाए वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। फिर इसने बताया कि श्लेष अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सबंग, फिर होता है अभंग, और फिर होता है उभय श्लेष। ठीक है, सबंग जहाँ पर उस शब्द को तोड़ करके अर्थ निकाले जाए वहाँ होता है सबंग श्लेष, और जहाँ पर बिना तोड़े शब्द को उसके अर्थ निकाले जाए वहाँ होता है अभंग श्लेष, और जहाँ दोनों का प्रयोग हो, तोड़ करके भी और बिना तोड़े भी, तो वो होता है उभय श्लेष। उदाहरण में अच्छे से समझ में आएंगे। फिर ये कह रहा है कि आगे सबंग के भी 8 प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है, सबंग के भी 8 प्रकार के भेद होते हैं, जिसमें हमने वर्ण विभक्ति पद प्रत्यय प्रकृति भाषा लिंग, ठीक है, इस प्रकार से हमने 8 देखे हैं। सबंग श्लेष के भेद पूछ सकता है कितने हैं, 8 हैं। वर्ण है वचन है विभक्ति है पद है प्रत्यय है प्रकृति है भाषा है लिंग है। ठीक है, भाषा है लिंग है, ये समझ में आ गए। पहला वर्ण, फिर वचन, फिर विभक्ति, फिर पद, फिर प्रत्यय, फिर प्रकृति, फिर भाषा, फिर लिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके 8 भेद हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो।
और इसकी एक ट्रिक भी है, अलंकार की ट्रिक है, सलेश अलंकार की। इसकी ट्रिक है, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, ये इसकी ट्रिक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि अनार तो एक है लेकिन बीमार 100 है। यदि एक अनार हो तो खाने वाले अधिक मिल जाएंगे। तो ये यहाँ कह रहा है कि शब्द एक है और अर्थ अनेक है। आप इस तरह से इसको समझ सकते हो, एक अनार है और उसको खाने वाले अधिक है, यानी कि बीमार है। वैसे बीमार नहीं है क्योंकि अनार को तो हर कोई खाना चाहेगा, इसलिए कह रहा है ये कि एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक शब्द और अनेक अर्थ। ठीक है, ये ट्रिक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, हम फिर इसके उदाहरण करेंगे। तो ले लिया होगा, अब हम इसके उदाहरण करेंगे। ये लक्षण भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है भाई, इसका एग्जाम में पूछता है। ठीक है, उदाहरण है, प्रतिकूलताम प्रतिकूलताम विधौ प्रतिकूलताम उपगते प्रतिकूलताम उपगते विधौ प्रतिकूलताम प्रतिकूलताम ही, यहां पर पहले ही आएगा भाई। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ। ठीक है, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलतम विफलतमम बहुसाधनता विफलतमम मेति बहुसाधनता। तो विफलत्वम 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 बहुसाधनता विफलत्वम विफलत्वम मेति बहु साधनता। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलतम मेति बहु साधनता। प्रतिकूलताम ही विधौ विफलतम मेति बहु साधनता। अवलंबनाय दिन भर तुरहुन। ठीक है, अवलंबनाय दिन भर तुरहुन अवलंबनाय दिन भर तुरहुन दिन भर तुरहुन अवलंबनाय दिन भर तुरहुन दिन भर तुरहुन। ठीक है, प्रतिकूलताम ही विधौ विफलतमम हे विफलतमम मेति बहु साधनता। अवलंबनाय अवलंबनाय दिन भर तुरहुन प्रतिशत है कर सहस्रमपि। प्रतिशत है कर सहस्रम पी। प्रतिशत है कर सहस्रमपि। प्रतिशत है कर सहस्रमपि। यहाँ शायद दोबारा दो लिखे गए। प्रतिशत है कर सहस्रमपि। प्रतिशत है कर सहस्रमपि। ठीक है, ये यहाँ इसके चारों चरण समाप्त हो जाते हैं। तो ये कहता है, यहाँ विसर्ग नहीं आएगी भाई। ठीक है, तो ये कहता है प्रतिकूलताम ही विधौ प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलतममेति बहुसाधनता। अवलंबनाय
अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन्न पतिष्ठः कर सहस्रमपि। प्रतिकूलताम, यहाँ पर अब प्रतिकूल का मतलब होता है कि विपरीत। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, यहाँ जो विधु है ये यहाँ पर सिर्फ इसी शब्द के कारण एक पूरा सलेस अलंकार है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी शब्द के कारण। ठीक है, तो बाद में बताएंगे ये शब्द के कारण क्यों है। पहले आप इसका हिंदी का एक बार अनुवाद देख लो कि प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलतम मेति बहु साधनता। ये कहता है कि यहाँ पर इस विधौ का एक तो भाग्य अर्थ लिया गया है, भाग्य, और एक लिया गया है चंद्रमा। ठीक है, तो ये कहता है कि भाग्य के विपरीत होने पर, भाग्य के विपरीत होने पर, भाग्य के उल्टा होने पर बहुत से साधन भी विफल हो जाते हैं। यदि आपका भाग्य ही आपका साथ नहीं दे रहा है, चाहे आप पर कितना ही धन दौलत हो, तो वो सब विफल हो जाते हैं। अवलंबनाए गिरते हुए दिन भर्तुर्भुन्न, अवलंबनाए दिन भर्तुर्भुन्न, ये कह रहा है कि प्रतिशतः कर सहस्रमपि। अवलंबनाए गिरते हुए दिन भर्तुर्भुन्न कहता है कि सूर्य के गिरते हुए, सूर्य को गिरते हुए, कर सहस्रमपि, उसकी हजारों किरणें यानी उसके हजारों हाथ, ये जो कर है सूर्य की किरणों के बारे में कहा है, यानी कि उसके हाथ के बारे में कहा है। तो ये कहता है कि हजारों किरणों वाला होते हुए दिन भर्तुर्भुन्न, सूर्यों को गिरने से, अवलंबनाएं गिरने से, प्रतिशत है, ये जो उसकी हजारों किरणें हैं या हजारों हाथ उसे रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके कहने का यह मतलब है कि भाग्य या विधाता के प्रतिकूल या फिर विपरीत होने पर मनुष्य के जो है अनेक संसाधन विफल हो जाते हैं। भाग्य के या विधाता के प्रतिकूल या विपरीत होने पर, प्रतिकूल या विपरीत होने पर मनुष्य के अनेक साधन जो है बहुसाधनता विफलताओं में भी विफल हो जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार कहते हैं गिरते हुए सूर्य को, अवलंबनाए दिन भर्तुर्भुन्न, गिरते हुए सूर्य को उसकी जो है हजारों, 1000 जो किरण है, कर सहस्रमपि, कर मैंने किरणें, सहस्रमपि होता है हजार, अपि उसकी जो गिरते हुए सूर्य को उसकी 1000 किरणें भी जो है उसको गिरने से रोक नहीं सकती हैं। समझ रहे हो, ये कहता है कि भाग्य के विपरीत होने पर भी मनुष्य के अनेक साधन विफल हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के गिरते हुए उसके हजारों किरणें या हजारों हाथ भी उसे रोक नहीं सकते हैं। इस प्रकार से ये इसका अर्थ है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर जो एग्जाम में आपसे ये 2 लाइन देकर पूछ सकता है, या फिर 1 लाइन देकर पूछ सकता है, या फिर पूरे के पूरे श्लोक को देकर पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है ये श्लोक देकर या फिर एक चरण देकर कि बताओ कि इसमें सलेस अलंकार का होने का कारण कौन सा शब्द है। ठीक है, इस तरह से आपको बता देगा कि एक चरण दे दिया, मान लेते हैं पहला चरण दे दिया प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, ये चरण दे दिया, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसमें सलेस अलंकार होने का कारण कौन सा शब्द है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द है विधौ। वो बताएंगे कैसे। जो विधौ है इस शब्द के कारण ही ये पूरा का पूरा सलेस अलंकार हो जाता है। समझ गए, इस पूरे के पूरे कारण पूरा का पूरा ये सलेस अलंकार हो जाता है। अब वो कैसे होता है, सबसे पहले तो आप देखो, जो विधौ है, विधि, ठीक है, और विधु, जब आप विधि का रूप करोगे ना, ये ईकारांत, हर समय ईकारांत पुल्लिंग है, जब आप विधि का रूप करोगे तो आपको सप्तमी में विधौ मिलेगा। ठीक है, और जब आप विधु का रूप करोगे, जो चंद्रमा है उसका रूप करोगे, तब भी आपको सप्तमी में विधौ मिलेगा। ठीक है, अब देखो सप्तमी में दोनों जगह पर विधौ विधौ है। अब दोनों एक जैसे हैं तो हम एक ही शब्द से यहाँ पर विधि का मतलब विधाता होता है, विधाता होता है, विधाता, या आप ब्रह्मा कह सकते हो, ब्रह्मा, और इसका मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा। तो
विधि से जो सप्तमी में विधौ बनता है उसका मतलब विधाता या ब्रह्मा होता है। विधु से जो सप्तमी में विधौ बनता है उसका मतलब चंद्रमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विधाता एक तो बनता है विधाता को लेकर, ये कहता है विधाता का हमने अभी समझा दिया, ये कहता है कि विधाता के प्रतिकूल होने पर, ठीक है, विधाता के प्रतिकूल होने पर मनुष्य के बहुत से साधन विफल हो जाते हैं। जिस प्रकार गिरते हुए सूर्य को उसके हजारों किरणों भी गिरने से रोक नहीं सकती है। ठीक, फिर ये कहता है इसको लेकर चंद्रमा को लेकर के कि चंद्रमा के विपरीत होने पर, चंद्रमा के विपरीत होने पर, चंद्रमा का एक अन्य नाम है औषधराज, औषधराज, ठीक है, डॉक्टर भी कह सकते हो आप। तो कहता है कि चंद्रमा के या औषधराज के विपरीत होने पर मनुष्य के बहुत से साधन जो है विफल हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर विधु का ही लिया है। और आगे उसी प्रकार के जिस प्रकार हजारों किरणों वाले सूर्य को उसकी गिरते हुए किरणें उसे रोक नहीं सकती है, इस प्रकार जो है कि चंद्रमा या औषधराज के विपरीत होने पर मनुष्य के सभी साधन जो है विफल हो जाते हैं। समझ गए, ये इस प्रकार है। तो विधि का विधौ भी होता है, विधु का विधौ होता है, एक होता है विधाता या ब्रह्मा, एक होता है चंद्रमा या औषधराज। ठीक, और इस अलंकार में ये इंपॉर्टेंट है, यदि ये अलंकार पूछता है तो ये उदाहरण से पूछेगा या ऐसे पूछेगा कि एक चरण दे देगा आपको, ये पूरा प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, आपसे पूछ लेगा कि श्लेष अलंकार होने का जो शब्द है वो कौन सा है, इनमें से श्लेष अलंकार किस शब्द में दर्शाया गया है, ऐसे पूछ लेगा। एक चरण दे देगा प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, ये चरण दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसमें ये बताओ कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें श्लेष अलंकार है, तो आपको पता होना चाहिए विधौ। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, ये जो हमारा अभी हमने विधौ इसको यहाँ पर देखो अलग अलग तोड़ के बनाया है, तो ये कौन सा है, सभंग श्लेष का उदाहरण है। ये सभंग श्लेष का ये उदाहरण है, जो श्लेष के 3 उदाहरण हैं, भेद हैं, सभग, अभंग और उभय। ठीक है, तो ये कहाँ है, अब देखो एक शब्द को तोड़ करके बताया गया है, इसलिए ये क्या है, ये एक सभंग श्लेष का उदाहरण है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम, ये तो हमारा सभंग श्लेष का उदाहरण था, अब हम करेंगे अभंग श्लेष का उदाहरण। उदाहरण है उछलाद, किलाल, रक्त, वाहिनीपति। उछलाद, किलाल, रक्त, उछलाद नहीं है भाई, ये गलती से लिखा है, उछलद है ये, क्योंकि उछलाद का तो कोई मतलब ही नहीं था। उछलद किलाल रक्त वाहिनी पति, उछलद किलाल रक्त वाहिनी पति, उछलद किलाल रक्त वाहिनी पति। ठीक है, अब इसमें आपको बताएंगे कि अभंग श्लेष किस प्रकार है ये। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा, उछलद किलाल रक्त वाहिनी पति। तो यहाँ पर इसकी 2 हिंदी बनेगी कि ये कहता है कि उछलते हुए किलाल रक्त वाहिनीपति, उछलते हुए शत्रु सैनिकों के रक्त को देख करके वाहिनीपति होता है सेनापति, खुश होता है। उछलद किलाल रक्त वाहिनीपति, ये कहता है कि कहीं पर युद्ध हो रहा है और सेनापति जो है सेना का प्रमुख होता है। ठीक है, तो जब उसकी खुद की सेना दूसरी शत्रु सेना के गले काटती जा रही है तो सेनापति खुश होता है
और कहता है यहाँ पर कहा गया है कि उछलद की लाल रक्त वाहिनी शत्रु सैनिकों के सिर कटे हुए देख करके वाहिनीपति जो है खुशी से लाल हो गया है। ठीक है, एक तो अर्थ होता है इसका ये, और दूसरा है उच्छलद की लाल रक्त वाहिनीपति। वाहिनीपति एक तो इसका अर्थ होता है सेनापति, और वाहिनीपति दूसरा इसका अर्थ होता है समुंदर। ठीक है, तो ये कहता है कि कोई जब नदी पर्वत से निकलती है तो वह मिट्टी के कारण लाल सी हो जाती है। तो वहां पर कहा गया है कि समुंदर जो है नदियों के लाल जल से, समुंदर जो है नदियों के लाल जल से क्या हो गया है, एक प्रकार से लाल रंग का हो गया है। ठीक है, जब उछलद नदी का पानी हमेशा ऐसे उछलते हुए चलता है। ठीक है, उछलद नदी का पानी उछलद किलाल रक्त वाहिनीपति, यहाँ पर ये कह रहा है कि जो समुद्र है वो किलाल रक्त वाहिनी जो है, वाहिनीपति समुद्र होता है। ठीक है, और वाहिनी नदी होती है। तो कहता है कि जो समुद्र है नदियों के लाल जल से लाल रंग का हो गया है। अब जो उछलता हुआ लाल रंग देख करके समुद्र का भी क्या है, रंग लाल हो गया है। यहाँ पर इस प्रकार से कहा गया है। इसका एक अर्थ तो इसने ये बताया है कि शत्रु सैनिकों के उछलते हुए रुधिर से या खून से जो है सेनापति क्या हो गया है, लाल हो गया है। शत्रु सैनिकों के उछलते हुए रुधिर से या खून से सेनापति जो है लाल हो गया है, यानी कि खुश हो गया है। और लाल होना आप ऐसे भी कह सकते हो, यदि यहां पर शत्रु का सिर काट दिया गया है और यहां पर कोई सेनापति खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर सेनापति खड़ा है और यहाँ पर उसकी सेना ने किसी शत्रुओं के सिर को काट दिया है, तो इसका जो खून उछल कर यहाँ इसके लग गया है। तो यहाँ पर इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उछलते हुए कि लाल रक्त वाहिनी शत्रु सैनिकों के उछलते हुए रुधिर से या रक्त से, रक्त या रुधिर एक ही होता है, खून से जो है सेनापति की लाल हो गया है। ठीक है, और दूसरा इसका अर्थ बनता है कि उछलते हुए नदियों के लाल जल से समुद्र का, वाहिनीपति समुद्र का जो जल है वो समुद्र जो है लाल हो गया है। इस प्रकार से भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो शब्द है, एक तो वाहिनीपति, पहला है वाहिनीपति। ठीक है, वाहिनीपति के यहां पर दो अर्थ लिए गए हैं। पहला तो है समुंदर और फिर है सेनापति। ठीक है, वाहिनीपति के दो अर्थ लिए हैं क्योंकि श्लेष अलंकार है और श्लेष अलंकार कहता है कि अर्थ एक होगा, शब्द एक होगा और अर्थ अनेक होंगे। तो यहाँ पर देखो वाहिनीपति शब्द एक है लेकिन इसके दो अर्थ हैं, एक इसका अर्थ होता है समुद्र और एक इसका अर्थ होता है सेनापति। ठीक है, फिर होता है किलाल, इसी में किलाल के भी यहाँ पर क्या दो अर्थ लिए गए हैं, पहला रुधिर और दूसरा जल। रुधिर या आप खून भी कह सकते हो, आप रक्त भी कह सकते हो। ठीक है, और दूसरा इसका अर्थ लिया है जल। ठीक है, वाहिनीपति का पहला अर्थ समुद्र है। जब आप समुद्र इसका अर्थ लेोगे तो इसका क्या बनेगा, तब इसका बनेगा कि नदियों के उछलते हुए लाल जल से समुद्र लाल हो गया है। ठीक है, नदियों के उछलते हुए लाल जल से समुद्र लाल हो गया है। ठीक है, जब आप वाहिनीपति का समुद्र लोगे तो ऐसे बनेगा, और जब वाहिनीपति का आप सेनापति लोगे तब बनेगा कि शत्रुओं के उछलते हुए रुधिर से सेनापति लाल हो गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किलाल का जो मतलब है, यहाँ रुधिर या खून है,
रक्त है, और किलाल का मतलब जल भी है। और जब आप समुद्र लोगे तो जल लेना पड़ेगा, वो जल किसका? नदियों का। जब आप सेनापति ले रहे हो तो रुधिर, खून या रक्त लेना पड़ेगा, वो यहाँ पर किसका? शत्रु सैनिकों का। ये इस प्रकार से है। तो इसमें कहता है कि उछलते हुए नदियों के लाल जल से समुंदर लाल हो गया। ठीक। और फिर इसका दोबारा सेनापति लेते हैं तो कहता है कि उछलते हुए शत्रु सैनिकों के रुधिर से, शत्रु सैनिकों के खून से सेनापति लाल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से है। और ये जो उदाहरण है, ये हमने किसी शब्द को तोड़ा नहीं है। जैसे हमने वहां पर विधौ को तोड़ा था, एक तो बनता था विधि और एक बनता था विधौ। ठीक है, यहाँ पर जो वाहिनीपति है, बगैर तोड़े हुए इसके दो अर्थ निकाल दिए। तो यहाँ पर कौन सा है? अभंग श्लेष है ये। यदि आपसे ये पूछ ले एग्जाम में अभंग श्लेष ऑप्शन में हो तो आप अभंग श्लेष को चुनोगे। यदि अभंग श्लेष ऑप्शन में नहीं है तो आप श्लेष अलंकार को ऑप्शन में चुनोगे। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण था उछलद किलाल रक्त वाहिनीपति अभंग श्लेष का। ठीक है, उछलद किलाल रक्त वाहिनीपति, एक बार इसका अर्थ लेना है सेनापति और दूसरी बार इसका अर्थ लेना है समुद्र। फिर यदि सेनापति लोगे तो शत्रुओं का खून हो जाएगा ये, और यदि समुद्र लोगे तो ये नदियों का लाल जल हो जाएगा। ठीक है, और तो अभी और उदाहरण है इसके, वो भी कर ही लेते हैं। या फिर अभी के लिए हमारा इतना ही होगा, क्योंकि ये श्लेष अलंकार हैं, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। आप पहले इन उदाहरणों को कंप्लीट करो। ठीक है, पहले हमने करवाया था इसका उदाहरण जो है, सबसे पहले हमने इसका लक्षण किया था श्लेष्टै पदेर निकार्था विधाने श्लेष इष्यते। श्लेष्टै पदेर निकार्था विधाने श्लेष इष्यते, इसका अर्थ बनता है कि एक अर्थ के साथ यदि अनेक अर्थ चिपके हुए मिल जाए तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है, यानी कि शब्द एक अर्थ अनेक। ठीक है, फिर इसका हमने उदाहरण किया था, नहीं फिर हमने इसके बताया था इसके तीन भेद होते हैं, श्लेष अलंकार के तीन भेद होते हैं, सभंग, अभंग, उभय। ठीक है, फिर हमने सभंग श्लेष का उदाहरण किया था, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ। ठीक है, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, इस प्रकार से जो वो विधौ था वहां पर जो हमारा शब्द था उसको वहां दर्शाया गया है कि जो विधौ है, विधौ के कारण ही क्या है हमारा एक श्लेष अलंकार है। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलतम मेति बहु साधनता। ठीक है, प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलतम मेति बहु साधनता। ठीक है, इस प्रकार से था। और आपसे वो विधौ के बारे में मैंने पहले ही बताया है, उसमें आपको एक चरण देकर भी पूछ सकता है कि श्लेष अलंकार में कौन सा, किस शब्द में श्लेष अलंकार है, तो विधौ में है। ठीक है, तो फिर हमने ये उदाहरण किया उछलद किलाल रक्त वाहिनीपति। यदि आपको ये परिभाषा दे दे या ये उदाहरण दे दे और आपसे पूछ ले कि इसमें कौन से शब्द में श्लेष अलंकार है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें भी है और इसमें, इन दोनों में, वाहिनीपति में भी है और किलाल में भी है। और ये पता होना चाहिए ये जो है ये अभंग श्लेष का उदाहरण है। और प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलतम मेति बहु साधनता, दिन भर अवलंबनाय दिन भर तुर भुन्न प्रतिशत्य कर सहस्रम अपि, प्रतिशत है कर सहस्रम अपि, वो जो उदाहरण था हमारा सभंग श्लेष अलंकार का है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताना, दोबारा समझा दिया जाएगा। और ये जरूर याद रखना है कि ट्रिक से नहीं हो रहा है तो आपको ये रट लेना है कि ये जो उदाहरण है श्लेष अलंकार का है। ठीक है, और इससे पहले जो उदाहरण करवाया था प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलतम मेति बहु साधनता,
ते अवलंबनाय दिन भरतुर भुन्ने प्रतिशत है कर सहस्रम अपी। वो जो उदाहरण था हमारा सबंग सलेस का था, क्योंकि वहां पर विधौ शब्द को एक तो विधि से और एक विदु से दो प्रकार से तोड़ करके बताया गया था कि इसके दो अर्थ हैं। यहाँ पर जो किलाल और वाहिनीपति है यहाँ पर तोड़ा नहीं गया है, इसलिए ये सब अभंग सलेस के उदाहरण हैं। तो आज का हमारा इतना ही होगा। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो।